चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजित बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हुआ क्या है उस चीज़ को पहले लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है कि आकृति इतना में एंगल पी क्यू आर की भुजा क्यू आर की बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, ये एस तक बढ़ाया गया है। ठीक, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजित करती है टी पर। ये भी टी जो है क्यू को भी बांट रहा है, इसको भी बांट रहा है एक दूसरे में। चलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ अगर वाई मान लेते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं वाई एक समद्विभाजित करती है मतलब बराबर भागों में बांटती है। इसको भी एक्स मान लेते हैं, क्या हो जाएगा ये भी एक्स हो जाएगा, है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि क्यू टी आर बराबर है 1/2 एंगल क्यू पी आर के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ये वाला हमको। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं इसमें हम। सबसे पहले देख लिया यहाँ क्यू टी आर में, किसमें, क्यू टी आर में, त्रिभुज त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पढ़े हैं कि बाह्य कोण जो है दो अंतः कोण के बराबर होता है। ये जो बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण y है, तो ये दो अंतः कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण दिख रहा है ये y, यहाँ से यहाँ तक ये y इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखा जा सकता है कि y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x, y बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, x प्लस इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ठीक अब त्रिभुज दूसरे में आते हैं। अब त्रिभुज आते हैं किसमें, क्यू पी आर में, किसमें, त्रिभुज क्यू पी आर में। क्यू पी आर में क्या होगा, देखिए ये अब पूरा, ये तो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्यू टी आर के लिए ये वाला सिर्फ बहिष्कोण था, लेकिन इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या, दोनों हो गया बहिष्कोण वाई और ये। अगर ये बहिष्कोण है तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल के दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर में क्या लिख सकते हैं कि 2y। देखिए बहिष्कोण हो गया ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये y, ये तो 2y हो गया। ये इसके और इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। टी वाई बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 2x, एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब प्लस ये वाला एंगल, एंगल कौन वाला, क्यू पी आर, क्यू पी आर, है ना। अब देखिए अब हम y की जगह ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर कितना है, x प्लस एंगल क्यू टी आर लिख सकते हैं हम 2 इंटू वाई की जगह ये वाला लिख सकते हैं x प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू ये वाला अब 2x प्लस एंगल क्यू पी आर। समझ में आ रही है बात, ये बात हम कैसे लिखे, देखिए ये वाला मेरा इक्वेशन आया, मान ली इक्वेशन ये 2 है, तो देखिए 2 तो है 2 लिख दिए सेम, लेकिन y बराबर देखिए कितना लिखे हम, y बराबर देखिए कितना लिखे x, y बराबर इस y की जगह हम ये वाला बात यहाँ पे रख दिए। ठीक, अब तो देखिए गुना कीजिए, अब 2x अब प्लस फिर 2 को इसके साथ करिएगा तो 2 इंटू क्यू टी आर अब बराबर 2x अब प्लस एंगल क्यू पी आर हो गया। अब देखिए 2q टी आर बराबर ये 2x है, 2x को रहने दीजिए, अब प्लस एंगल क्यू पी आर, ये 2x प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये x प्लस में ये प्लस में ये माइनस में, ये दूसरा कटा, अब तो बचा क्या, एंगल 2q टी आर बराबर क्या बचा, एंगल क्यू पी आर। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये गुना में इधर जाके किस में हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हाफ, ये गुना में इधर आके हाफ में चला गया तो एंगल क्या बच जाएगा, क्यू पी आर। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।